नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है जिसमें देवांशी से आज हम जानेंगे कि बाजार का एक्शन कैसा रहा और सुवेन लाइफ में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, इंफ्रा कंपनियों के लिए क्यों है मौके, ये बताएंगे कुशल। गेल और आईओसी के नतीजों का अनुमान हम जानेंगे संदीप से। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है, किस तरह का ट्रेड हुआ है। तो आज बाजार में चौतरफा तेजी का माहौल रहा। निफ्टी 160 अंकों की तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर जाकर 10,471 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में 500 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखी गई। मिड कैप शेयरों में भी बाइंग रही और इंडेक्स 1.5% चढ़कर बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 169 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs ने आज के मार्केट में 454 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और चलिए अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार में जश्न जारी है। आज तो निफ्टी ने 10,500 के बेहद करीब निफ्टी पहुंचा है। कहां से ये मजबूती मिलती हुई आपको दिख रही है? भारतीय बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है और इस खरीदारी को जोश एक नहीं कई कारणों से मिलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। कल भी अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, बंद हुए। हाँ, सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स में बड़ा उतार चढ़ाव दिखा चीन के साथ ट्रेड डील को लेकर, लेकिन ट्रंप साहब ने जैसे अपना कंफ्यूजन दूर करने वाला ट्वीट किया कि डील बरकरार है, उसके बाद बाजारों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो पहला संकेत वहां से आया और दूसरा संकेत आया डाउ फ्यूचर्स की मजबूती से। दिन भर डाउ फ्यूचर्स मजबूत है और जब हम बंद हुए तो 1% के आसपास की तेजी डाउ फ्यूचर्स में नजर आ रही थी, तो वो भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। इसके अलावा भारतीय बाजारों का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और धीमे धीमे हर रोज बाजार ऊपर जा रहे हैं और ऐसे में एक्सपायरी से ठीक पहले बाजार को जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग का सहारा है। हर 100 पॉइंट निफ्टी जैसे ही पार करता है, कुछ और कॉल राइटर्स शॉर्ट में शामिल हो जाते हैं, तो वहां से और शॉर्ट कवरिंग आती है। तो जैसे ही बाजार थोड़ा भी नीचे आता है, तुरंत शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी। प्लस उसके बाद जो लोग अब तक इंतजार कर रहे थे खरीदारी का, उन्हें समझ में आ रहा है कि बाजार नीचे आने के मूड में है नहीं, तो लेफ्ट आउट फीलिंग होती है ना कि मेरी बस तो छूट गई, मुझे भी तो लेना था, ले नहीं पाया, इंतजार कर रहा था नीचे के लेवल का मूड माहौल को देखते हुए, तो अब वो कंपल्सरी बाइंग जो कहते हैं कि भाई अब रुका नहीं जा रहा, लेना ही पड़ेगा, तो वो लोग भी अब खरीदारी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। तो वहां से खरीदारी आ रही है। FIs और घरेलू फंड के आंकड़े थोड़े से सुस्त है, लेकिन ऐसे कोई बहुत डरने घबराने वाली बात नहीं है। एक्सपायरी के ठीक पहले का छोटा मोटा जो एडजस्टमेंट होता है वो है ही। और 23 मार्च के बाद जो हमने लो बनाकर बाजारों में रिकवरी, वहां से देखिए उस लोज के रिकवर से अब हम हाईएस्ट लेवल पर आ चुके हैं। तो टेक्निकली भी बाजार बड़ा मजबूत है। तो आपके पास टेक्निकल और साथ ही FNO के दोनों संकेत जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, फ्लोज ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। तो इन सारे संकेतों के बीच में तेजी चल रही है और मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त है, सबको खरीदना है और 10,500 अब आपके सामने ही है, बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद कल अगर सब कुछ ठीक रहे तो वो होगा पार। और बैंक निफ्टी भी 22,000 के ऊपर जाकर बंद होने में कामयाब रहा और ये बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग मिली है। तो ओवरऑल मूड माहौल बहुत बढ़िया है और ये तेजी के पीछे एक नहीं ढेर सारे कारण हैं जो सब मिलकर बाजारों में जोश भर रहे हैं। ओके, और अब सवाल यह है कि आज की तेजी में किन किन सेक्टर ने अच्छी भूमिका निभाई है, बड़ी भूमिका निभाई है और वहां पर क्यों एक्शन दिखा है, ये बताने के लिए हमारे साथ देवांशी मौजूद हैं। बताइए देवांशी।
बाजार में आज भी तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा है और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो बाजार में या निफ्टी में करीब 6% तक के गेन्स हम देख चुके हैं। तो लगातार आज बाजार में जो तेजी थी वो एक्सटेंड होती हुई दिखी है। सारे इंडाइसेस में अगर आप देखें तो हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिखा था। मिड कैप, स्मॉल कैप, साथ ही निफ्टी बैंक, पीएसयू, सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे आज हमने तेजी के साथ ही कारोबार आता हुआ दिखा। सबसे पहले अगर निफ्टी गेनर्स की बात कर ले तो उसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एल&टी, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, ये सारे स्टॉक्स शामिल होते हुए दिखे और आज जो गेनर्स की सूची है वो काफी लंबी होती हुई दिखी। साथ ही अगर लूजर्स की बात करें तो केवल 4 स्टॉक्स थे आज बाजार में जहां पे गिरावट देखने मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति, वेदांता, भारती एयरटेल, ये 4 स्टॉक्स में बहुत ही मामूली गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। ये नहीं, आज बैंकिंग सेक्टर में आप देखिए जो तेजी होती हुई दिखी है। निजी बैंक्स में आज अच्छी गेन्स होते हुए दिखे। साथ ही सरकारी बैंक्स में आज 10% से ज्यादा के गेन्स हमने देखे हैं। सबसे पहले निजी बैंक्स में आप देखिए बंधन बैंक, यहाँ पे 15% से ज्यादा के गेन। साथ ही फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। ये नहीं, सरकारी बैंक्स में भी आप देखिए यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ये सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज हमने अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। एफएमसीजी स्टॉक्स, यहाँ पे भी आप देखिए इमामी हेवी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी आती हुई दिखी है। जुबिलेंट फूड, ये दूसरा स्टॉक था जहां पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। एचयूएल, नेस्ले, ये दोनों स्टॉक्स में भी खबरें आती हुई दिखी है कि एमएससीआई रिबैलेंसिंग में उन दोनों स्टॉक्स को ऐड किया जा सकता है, वेटेज बढ़ाया जा सकता है। इसके चलते आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे थे। कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी या लाल निशान में ट्रेड होता हुआ दिखा। उसमें से आप देखें ग्लेनमार्क फार्मा, कल 35% तक का रनअप देखा और आज करीब 6 से 7% तक की मुनाफा वसूली स्टॉक में आती हुई दिखी। पेज इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा। ये स्टॉक, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स लाल निशान के साथ ट्रेड होते हुए दिखे। आज एनबीएफसीज में बहुत ज्यादा गेन्स नहीं हुए, पर ये दोनों स्टॉक्स लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। लेकिन ओवरऑल आज बाजार में गेन्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये देवांशी ने डिटेल में बताया कि किस तरह का एक्शन दिखा है और कहां पर डेवलपमेंट आज हुई है। लेकिन अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं विकास सेठी साहब, सेठी फिनमार्ट के। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरह का मोमेंटम हमने आज बाजार में देखा है, बाजार की इस चाल को देखते हुए कल के कारोबार पर आपका क्या नजरिया है और कल कहां पर ट्रेड लेना चाहिए इंट्राडे के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए बाजार बिल्कुल एक शानदार तेजी के दौर से गुजर रहा है। मतलब बाजार में एक तो लिक्विडिटी जबरदस्त है और दूसरा लोगों के मन में जो फोमो की फीलिंग है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो बाजार में करेक्शन होने ही नहीं दे रही। जो भी जी, अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क थोड़ा सा उनसे टूट गया। हम दोबारा विकास जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर ट्रेड बनेगा, ये हम जानेंगे। लेकिन चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट का। और आपको बता दें कि जिस तरह से एक्शन आज मार्केट में दिखा और जो अभी देवांशी ने बताया अभी कि किन किन खबरों की भूमिका रही आज की तेज़ी में, और ऐसे में मार्केट का मोमेंटम अब ठीक बनता हुआ दिख रहा है। ये पिछले कुछ कारोबारी सत्र को देखने के बाद ये अंदाजा लग रहा है। लेकिन चीन की कंपनियों पर रोक लगाने से घरेलू इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए मौके हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर और किन भारतीय कंपनियों को होगा फायदा, ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए। जी, तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली कंपनियों में तेजी की जो मेन वजह है वो ये है कि सरकार जो है अब इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की जो हिस्सेदारी है और जो मौजूदगी है उस पर कहीं ना कहीं सख्ती लगाने की फिराक में है। क्योंकि अगर आप देखिए तो गलवान वैली में जिस हिसाब की भिड़ंत हमें भारत और चीन के बीच में देखने को मिली, उसके बाद जो है नियमों में सख्ती जो है सरकार करती हुई नजर आ रही है। और इसका सीधा फायदा जो है वो ईपीसी कंपनियां जो घरेलू फ्रंट पर कामकाज कर रही हैं, जैसे कि एल&टी, कमिंस, बीएचईएल, बीईएमएल, इन सब कंपनियों को इसका बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीनी कंपनियां ऑर्डर्स पहले जीतती थी, अब वो हो सकता है कि घरेलू कंपनियों की झोली में गिरता हुआ नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको तमाम ईपीसी प्लेयर्स पर नजर आएगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो पिछले एक हफ्ते में 3 चीनी कंपनियों के ऑर्डर्स जो है रद्द किए गए थे
और ये वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो करीब 1600 करोड़ के ऑर्डर हैं और मल्टीपल वर्टिकल्स में ये ऑर्डर दिए गए थे, जैसे कि पावर, रेलवेज, मेट्रोज। इनफैक्ट अब जो बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है घरेलू प्लेयर्स के लिए वो है 75,000 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो आगे आने वाले समय में दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि चीनी कंपनियों को अगर आपको पछाड़ना है और जिस हिसाब से अभी जो मौका मिल रहा है चीनी कंपनियों के नियमों में सख्ती बरतने का जो सरकार की तरफ से आ रहा है, वो ईपीसी प्लेयर्स के लिए काफी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है आगे आने वाले समय में। ओके, ठीक है। तो ये बताया कि क्या खबर है, क्यों मौके बन रहे हैं। लेकिन विकास जी, हमारी बात आपसे यही हो रही थी कि मार्केट के ताज़ा हालात को देखते हुए, ताज़ा मूड को देखते हुए कल के कारोबार में बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, आज पूरा अगर देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ही अच्छा किया। सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी अच्छा कर रहे थे। तो वहां से मुझे लगता है जो दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कल खरीदना चाहिए। आज भी इसमें शानदार तेजी बनी है और जिस तरह से खबरें आ रही है कि यूटीआई एएमसी के आईपीओ को मंजूरी मिल गई है, जिसमें एक बड़ी हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, मुझे लगता है ये स्टॉक कल अच्छा करना चाहिए। मेरा कल के लिए इस स्टॉक में 200 रुपए का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। ये तो कल की बात हो गई, लेकिन मान लीजिए कोई पोजिशनल ट्रेड लेना हो अगले कुछ दिनों के लिए, तब कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा विकास जी? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है पिछले 2-3 दिनों में जो भारतीय बाजारों में तेजी हुई है उसमें एक आईटी सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट उसका कारण भी आज समझ में आया कि जो H1B वीजास पे जो रोक लगाई है यूएस ने, हालांकि उससे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है टीसीएस, इन्फोसिस, इस तरह की कंपनियों पे आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी बनेगी। तो टीसीएस पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी फ्रॉम अ वीक टू 10 डेज पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है जिस तरह से ये स्टॉक का भी जिन लेवल्स पे ट्रेड करता है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करें। मेरा इसमें 7 से 10 दिन में 2125 रुपए का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये इंट्राडे में आपको कहां पर ट्रेड लेना है और पोजिशनली आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, ये आपको विकास जी ने बताया। आगे बढ़ते हैं। पिछले एक हफ्ते में सुवेन फार्मा में शानदार तेजी का माहौल रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए। सुवेन फार्मा के स्टॉक में पिछले कई दिनों से लगातार खरीदारी आती हुई दिख रही है और यही नहीं, अगर आप पिछले एक सप्ताह की बात करें, पिछले एक हफ्ते में करीब 60% तक का उछाल हमने इस स्टॉक में देखा है। अब इसकी कई वजह थी। सबसे अहम वजह यही रही कि कंपनी के नतीजे बेहद पॉजिटिव आते हुए दिखे। जो डीमर्जर कंपनी ने किया था उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके जो नतीजे आते हुए दिखे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। दोनों सेगमेंट्स, इनके जो स्पेशलिटी कारोबार और साथ ही इनका जो क्रैम्स कारोबार है, दोनों में अच्छा उछाल देखने मिला है। स्पेशलिटी कारोबार में हमने 40% से ज्यादा की ग्रोथ देखी है। क्रैम्स कारोबार में भी काफी अट्रैक्टिव ग्रोथ इस तिमाही में देखने मिली है। यही नहीं, सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि जो कॉन कॉल होता हुआ दिखा उसमें काफी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिखी। सबसे पहले तो जो डीमर्जर होता हुआ दिखा उससे वैल्यू अनलॉकिंग काफी बड़ी होती हुई दिखेगी, कैश फ्लोज पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे, इसके चलते एक जो सेंटिमेंट से पॉजिटिव होते हुए दिखे। इसके अलावा आप देखिए जो 11 एनडीएस के अप्रूवल मिलने थे उसमें से 2 एनडीएस की मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है। तीसरे एनडीए को लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अप्रूवल्स मिलते हुए दिखेंगे, तो ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। साथ ही कंपनी का ये भी कहना था कि जहां पे दूसरी कंपनीज क्षमता विस्तार रोक रही है कोरोना के चलते, इस कंपनी ने ये कहा है कि करीब 120 करोड़ का जो क्षमता विस्तार का प्लान है, उनकी जो योजना है वो बरकरार है। विजाक में जो फॉर्मुलेशन का प्लान्स है वो भी कंपनी लगातार बनाती हुई दिख रही है, तो इसके चलते भी सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव आते हुए दिखे। और आखिर में आप देखिए जो वैल्यूएशंस हैं वो इस कंपनी के बेहद अट्रैक्टिव बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास क्रैम्स कारोबार और स्पेशलिटी कारोबार दोनों हैं और दोनों हम सेगमेंट्स देख रहे हैं जहां पे अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। दोनों के मार्केट्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनते हुए दिख रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक काफी ज्यादा आकर्षक बनता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं एक तेजी स्टॉक में आती हुई दिखी। इनफैक्ट नतीजों के बाद हमने लगातार 2 दिन देखा 15 से 20% तक का ग्रोथ, ये दोनों दिन आता हुआ दिखा। तो कुल मिलाकर पिछले एक हफ्ते में अच्छे गेन सुवेन फार्मा के स्टॉक में देखने मिला है। ओके, तो अब जो देवांशी ने भी बताया डिटेल में कि आखिर क्यों तेजी आई है, क्या फंडामेंटल है, तो विकास जी अब जो तेजी आई है वो तो ठीक है, लेकिन क्या आगे अभी और अपसाइड की संभावना बची हुई है या जितनी तेजी आनी थी उतनी आ चुकी है? देखिए मृत्युंजय, बहुत ही शानदार कंपनी है और नतीजे बेहद ही शानदार आए और उसके बाद से हमने एक जबरदस्त रैली इस स्टॉक में देखी है। एक वीक में 60% बढ़ जाना, कमाल की रैली बिल्कुल स्टॉक में हुई है। बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे चूंकि इतनी जल्दी इतनी बड़ी रैली हो गई है तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी।
बट स्टॉक अच्छा है, यहाँ से भी अपसाइड मुझे बिल्कुल नजर आते हैं। बट मुझे लगता है जिनको फ्रेश निवेश करना, उनको कुछ गिरावट के लिए इंतजार करना चाहिए। गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बाकी जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है उनको बने रहने की सलाह। अच्छा, जिनके पास है वो होल्ड करें, बने रहें, और जिनके पास नहीं है, अगर थोड़ी भी गिरावट आती है तो आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। ये राय आपको सुवेन फार्मा में दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की। कल आईओसी के नतीजे आएंगे और कैसे रह सकते हैं नतीजे, क्या अनुमान है, ये बताने के लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। बताइए संदीप। देखिए, आईओसी के नंबर्स की भी जहाँ तक बात है तो नंबर्स तो कमजोरी रहेंगे। हमने आईओसी बीपीसीएल के नंबर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। दोनों कंपनियां अगर आप देखें तो नेट लेवल पे घाटे में आई थी, और आईओसी से भी यही अनुमान है कि इस बार इनकी जो बिक्री है वो 13.5% घटती हुई दिखेगी। कामकाजी फ्रंट पे भी, अबिडा लेवल पे भी मुनाफे से घाटे में आएगी ये कंपनी। 6,500 या 6,650 करोड़ का अबिडा था, वो घटकर अब घाटे में आ जाएगा। 1,650 करोड़ रुपये के आसपास का घाटा आएगा। मार्जिन 1.5% नेगेटिव हो जाएगा। और नेट लेवल पे भी जो मुनाफा था 2,339 करोड़ का, उसके सामने 3,650 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे के नंबर इस बार कंपनी पोस्ट कर सकती है। ये इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो क्रूड की कीमतें घटी हैं उस वजह से इन्वेंट्री घाटा हो सकता है। जीआरएम्स नेगेटिव हो जाएंगे। जो $4 वाला जीआरएम था वो घटकर $1 से $1.5 नेगेटिव साइड पे आता वो दिखेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है जिस तरह से क्रूड गिरा है $13 के आसपास, 6,000 करोड़ से ज्यादा का तो इन्वेंट्री घाटा इस बार होता हुआ दिखेगा। और उसके साथ साथ रुपया जैसे कमजोर हुआ, फॉरेक्स घाटा भी इस तिमाही में कहीं ना कहीं होने का अनुमान है, जिस वजह से ओवरऑल नंबर्स बेहद खराब रह सकते हैं। और जीआरएम से मैंने पहले ही कहा कि इस बार नेगेटिव साइड पे आएंगे, तो पूरा जो मार्केटिंग मार्जिन्स का फायदा है वो खराब जीआरएम्स और रिफाइनिंग सेगमेंट से कहीं ना कहीं सेट ऑफ होता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल देखा जाए बेहद खराब नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस है। ओके, ठीक है। और अब हम रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और शर्मा जी का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ हैं वीके शर्मा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल ऑप्शन के जरिए कहां पर आपके हिसाब से ट्रेड का एक बेहतरीन मौका मिलेगा? जी नमस्ते मृत्युंजय। मैं समझता हूं कि जुबिलेंट फूड वर्क्स 1800 की कॉल अगर जुलाई महीने के ली जाए, जो करीब 77 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुई है, और उसमें 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखा जाए तो टारगेट 120 रुपये का है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि मैंने जुलाई की बोली है, अगर आप जून की लेंगे तो मार्जिन वगैरह बाद में बहुत बढ़ते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और ये 3 महीने के हाई पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है, तो ये ब्रेकआउट है। लॉट इसका 500 का है और स्टॉप लॉस अवश्य रखें। अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, इस हफ्ते वायदा बाजार में मंथली एक्सपायरी है, ऐसे में कल का दिन बहुत अहम है। क्या स्ट्रेटेजी कल के मार्केट में रखनी चाहिए? एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कल का सेशन काफ़ी अहमियत वाला रहेगा। संकेत तो हमेशा की तरफ आपको वही लेने हैं। अमेरिका के बाजारों में किस तरह का एक्शन होता है और अमेरिका के बाद किस तरह का एक्शन आपको सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स में और एशियाई बाजारों में दिखता है, वो तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ये चीन के साथ जो तनाव था वहाँ पर खबरें आनी हो चुकी है बंद, और वो भी एक रिलीफ की बात है। ये खरीदारी होती दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, हर एक ऊपर के लेवल के साथ, और बाजार में सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में 10,500 कल के लिए क्रूशियल लेवल होगा। अगर 10,500 को पार करके टिके तो 100-150 पॉइंट की तेजी निफ्टी में कल और परसों में और बन सकती है, और अगर वहाँ थोड़े से रुके तो फिर 10,300 10,325 की रेंज में बहुत मजबूत सपोर्ट है, वहाँ पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अब बैंक निफ्टी के लिए 21,800 22,000 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर की तरफ 22,500 22,600 पहला लेवल है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है, और अगर उसे पार किया तो 23,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी में 500 के पॉइंट के लेवल पर आप अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं, और निफ्टी में 100 पॉइंट के लेवल पर। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाजार में बाय ऑन डिप्स का रुझान है, गिरावट में खरीदारी का मौका साफ नजर आ रहा है। और ऐसे में न सिर्फ इंडेक्स में बल्कि इंडेक्स के बाहर एक्शन भरपूर है। कैश मार्केट के स्टॉक्स वहां पर फोकस रखना ही चाहिए। हम लगातार कई दिनों से कह रहे हैं कैश मार्केट में माहौल ऐसा है कि मतलब जैसे मेला लगा हो कुंभ का, और जिस तरह से सारे स्टॉक्स 10-10 20-20% नाम लो और स्टॉक ऐसे भागते हैं, वो वाला माहौल है। तो वो शायद लगता है अभी भी थोड़ा वक्त और रहेगा, कम से कम जून के अंत तक अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी बरकरार रहेगी। तो थोड़े दिन और हैं जहां मिड कैप इसी तरह से बेतहाशा दौड़ लगाएंगे। तो सेक्टर चर्निंग, स्टॉक चर्निंग अपने जोरों पर है, बाजार का एक्शन भरपूर है, आप भी एंजॉय कीजिए।
ओके, ठीक है। लेकिन अब विकास सेठी जी, लंबे समय के लिए सर अगर किसी को निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो कहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए? बिल्कुल मृत्युंजय, आज जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक का रेकमेंड करने जा रहा हूँ, आमतौर पर उस स्टॉक की हम चर्चा नहीं करते हैं। कंपनी का नाम है असाही सोंगवन कलर्स। ये एक मिड साइज कंपनी है जो कि पिगमेंट्स के कारोबार में है। आज एक शानदार तेजी इस स्टॉक में देखी गई और आज बाजार बंद होने के बाद इसने अपने नतीजे भी पेश किए, बेहद ही शानदार नतीजे थे। ये कंपनी पिगमेंट्स बनाती है जो कि कलर्स में काम आते हैं, तो जो कैटर करती है, इंक्स है, पेंट है, टेक्सटाइल, रबर, प्लास्टिक, इन सब इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही शानदार नतीजे थे। और सबसे अच्छी बात है, कंपनी ने अपने जो कर्ज है उसको भी कम किया है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी सस्ता है ये स्टॉक। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का लक्ष्य रहेगा 200 रुपए। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म का ट्रेड। लेकिन कल के बाजार में ऑप्शन के जरिए आपको और कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल के मार्केट में आपके हिसाब से कहां पर ट्रेड का मौका बनेगा ऑप्शन के जरिए? नमस्कार मृत्युंजय, कल के मार्केट में मेरे को लगता है ऑप्शंस में तेजी करके ही काम करना चाहिए। मेरे को लग रहा है इंडेक्स में तेजी ही देखने को मिलेगी। तो 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास, एक इंडेक्स में है और एक स्टॉक में है। पहले इंडेक्स की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में आज ब्रेकआउट था। बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब हो गया कि यहाँ से और भी तेजी देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी में 25 जून का 22,200 का कॉल 350 के आसपास लेने का सलाह रहेगा, जिसमें स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में 200 रुपए का और ऊपर में टारगेट 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक 22,200 के कॉल के अंदर बैंक निफ्टी के 25 जून के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो मेरे पास स्टॉक स्पेसिफिक है। स्टॉक स्पेसिफिक कोटक बैंक मेरे को अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक में मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर 1400 के ऊपर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो कोटक बैंक का 1400 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 16-17 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है इसके अंदर 10 रुपए का और ऊपर में मेरे को लगता है 25 रुपए से 30 रुपए तक के लेवल 1400 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका, विकास जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा और कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।